सिक्किम में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसने उत्तराखंड के सलक्यारा टनल एक्सीडेंट की यादों को जिंदा कर दिया है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां टनल पर भूस्खलन होने से उसकी एंट्री का गेट बंद हो गया और इसके अंदर 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन जिंदगी चला रही है, क्योंकि टनल के अंदर जहरीली गैस लोगों की जिंदगी निकल रही है। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड से जमा हुए मलबे को हटाने की नहीं है, बल्कि सुरंग के अंदर जहरीली मीथेन गैस से खुद को बचाना भी है। इसलिए एनडीआरएफ के जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मास्क लगाकर टनल के अंदर घुस रहे हैं, ताकि टनल के अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। भी आज कंटिन्यू चलेगा जब तक भी कोई विक्टिम होने की चांस है, तो हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और काम चलता रहेगा। दरअसल टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने से चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने, जहरीली मीथेन गैस का रिसाव होने, लैंडस्लाइड से टनल की सकरी जगह होने, लैंडस्लाइड से चट्टानों के खिसकने और कम विजिबिलिटी होने की वजह से ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक दिव्यांग पति ने अपनी पत्नी पर अत्याचार के आरोप लगाए। पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसे कमरे में बंद करके चली जाती है और कई दिनों तक वो भूखा प्यासा रहता है। देखिए, घर के दरवाजे पर ताला है और पति खिड़की पर बैठा है। पत्नी की प्रताड़ना झेल रहे पति का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से ये सब कुछ झेल रहा है। 8-8 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाती है और मुझे बंद कर जाती है कमरे में। 1-2 दिन के लिए तो खाना बना के रख जाती है, फिर आगे मुझे बहुत परेशानी होती है। इतना ही नहीं, इसकी पत्नी मारपीट भी करती है। मुझे दिखता नहीं है इतना, उसे मेरी चिमटे से, बेलन से, चम्मच से, स्टील की चम्मच से जाना कांका पिटाई करी सब। अब पीड़ित पति बंद कमरे की खिड़की से मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिस पर पुलिस का कहना है कि शिकायत और सबूतों के आधार पर ही जांच की जाएगी। 3-4 महीने पहले उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति तो जीरो टॉलरेंस है, और यही जीरो टॉलरेंस रिश्वतखोरों के खिलाफ भी है। इसी का नतीजा है कि लखीमपुर में 20,000 की रिश्वत लेते हुए बाबू गिरफ्तार हो गया। दरअसल जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय में रेखा मिश्रा नाम की बाबू हैं। दावा है कि रेखा ने पीड़ित के सरकारी काम कराने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस विभाग में की थी। विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर पीड़ित को रिश्वत देने भेजा। जैसे ही रेखा मिश्रा ने रिश्वत के पैसे लिए, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर में तो एक्शन हो गया, लेकिन फतेहपुर में रिश्वतखोर पर एक्शन बाकी है, जिसमें लेखपाल रिश्वत लेते दिख रहा है। दावा है कि लेखपाल ने विवादित जमीन पर मकान निर्माण की एवज में रिश्वत मांगी थी और वो दस्तावेजों में हेरफेर की एवज में 500-500 के नोट लेता दिख रहा है। और जल्द ही रिश्वतखोर बाबू पर भी एक्शन वाली खबर आने वाली है। कर्नाटक की राजधानी से बेहद हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गए अधिकारियों पर ही अतिक्रमणकारियों ने हल्ला बोल दिया। इसके बाद अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा। लोगों के हाथ से पीट रहा ये शख्स इस टीम की अगुवाई कर रहा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेकिन वहां मौजूद कुछ उपद्रवियों ने विरोध करने के साथ ही अधिकारी की पिटाई शुरू कर दी। जब टीम ने इस पर आपत्ति जताई तो अधिकारी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, गालियां दी गई और उसके बाद लात घूंसों से हेलमेट से पीटना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पूरी टीम को धक्का देकर वहां से भगा दिया और दोबारा नहीं आने की चेतावनी देने लगी। जब टीम ने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। लोगों ने स्टूल और बाल्टी उठाकर लोगों पर वार करना शुरू कर दिया और जेसीबी ड्राइवर को वहां से हट जाने की धमकी देने लगी। घटना के बाद से जहां पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, वहीं इस बार विभाग ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई का फैसला लिया है।